बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 13 जुलाई है और 13 जुलाई 1931 को शोहदाए जम्मू ने एक तारीख रकम की थी जब एक अज़ान को पूरा करने के लिए मुसलमानों की एक कतार शहीद हो गई थी। कल चूँकि इस दिन उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं। जम्मू जो मकबूजा भारत कश्मीर है उसमें भी तकरीबात होती है, लेकिन चूँकि वहाँ पर लॉकडाउन है वहाँ पर तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने इस तकरीब को सरकारी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में मनाने का ऐलान किया, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। हम हमेशा हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनके ऐसे काम जो वो गलत करते हैं या जो इक़दामात गलत होते हैं उन पर हम आवाम की तवज्जो हमेशा दिलाते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम है तो उसकी तरफ भी तवज्जो दिलानी चाहिए। मैं बहैसियत कश्मीरी शहरी राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब के इस काम की सपोर्ट करता हूँ और बड़ा अच्छा इक़दाम है। यहाँ पर तमाम कश्मीरी जो लोग हैं, तमाम कश्मीरी जो नौजवान हैं, बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के नौजवान, उनको तारीख़ का मुताला करना चाहिए और उनको तारीख़ का पता होना चाहिए कि इस दिन हमारी कश्मीरी तारीख़ क्या कहती है और शोहदाए जम्मू का वाक़या क्या था। और इसके अलावा जितने भी हमारे कश्मीर की सकाफ़त के दिन हैं, कश्मीर की तारीख़ के दिन हैं, हमारे बिलखसूस नौजवानों को याद होने चाहिए जो नहीं हैं। लेकिन इस हवाले से मैं एक और बात भी कहूँगा। कल एक तकरीब मुनक्किद होगी वज़ीर आज़म हाउस में और खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी उस तकरीब से ख़िताब करेंगे। लेकिन क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम और बिलखसूस जो पाकिस्तान की अवाम है, जो मुस्लिम उम्मा है, उनके लिए ये सिर्फ तकरीरों और खराज तहसीन पेश करने तक का मसला है? मेरे ख्याल से मसला इससे आगे निकल चुका है। हमें कोई ऐसा इक़दाम करना चाहिए जो डायरेक्टली हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई हैं उनको उनसे फ़ायदा हो, विदाउट आर्म स्ट्रगल। विदाउट आर्म स्ट्रगल हमारे पास ऐसा क्या एक तरीका है जिससे हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे उनको डायरेक्टली फ़ायदा हो? फैसल जमील कश्मीरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी फैसल जमील कश्मीरी साहब, कल हुकूमत का एक ये काम खराज तहसीन पेश करता हूँ, ये अच्छा काम है, ये जो हुकूमत ने एक कदम उठाया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और इस हवाले से क्या कहेंगे कि विदाउट आर्म स्ट्रगल हम कश्मीरी भाइयों के लिए डायरेक्टली क्या कर सकते हैं जो उनको फ़ायदा पहुँचा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया है, इसको रखा है सबके सामने कि 13 जुलाई हो या उससे पहले के वाक़यात हों या उसके बाद के वाक़यात हों, क्यों हुए, उनके बारे में हमारे नौजवानों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और इस बारे में दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए। अपनी तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब काम करने चाहिए हमारे नौजवानों को, ख़ुद पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को और इसका एक एनालिसिस करना चाहिए कि ये सब वाक़यात जो हैं इनके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या थे और फिर इसका इस्तक़बाली जो मंज़रनामा हमारे सामने अभी इस सूरत में भी आजकल मौजूद है वो क्या है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपने जो बात की कि हमारी जो हुकूमतें हैं हर साल ये अय्याम मनाती हैं और वही रिवायती तकरीरें करते हैं। सारे हमारे जो रहबर बने हैं या रहनुमा हैं या जो आप इनको कहें, जो मुक़्तदर तबक़ात हैं जो हमारे ऊपर इस वक्त किसी न किसी शक्ल में हुकूमत कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि जी ये कुर्बानियाँ दी गई, लोग शहीद हुए और आज़ादी की खातिर और वगैरह वगैरह जो कुछ भी कहा जाता है। जो लोग शहीद हुए, जिनको अल्लाह ताला ने इखलास की दौलत से माला माल किया था और अपने इखलास में वो अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए शहीद हुए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है। लेकिन जिस अज़ीम काम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उस अज़ीम काम को लेकर कहाँ पहुँचे हैं, ये हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। आज़ाद कश्मीर को हमने जो 73 साल हैं उसमें गवर्नेंस के एतबार से, तरक्याती कामों के एतबार से उस सतह पर लेकर जाना था जहाँ पर हम इसे बतौर मॉडल पेश कर सकते अपने मकबूजा आबादी के भाइयों के सामने, इवन ये कि पाकिस्तान के लोगों के सामने, कि ये देखें जी हमने आज़ादी हासिल की और हमने तरक्की की, ये बहराज हासिल कर ली है। आप ये देखें ना, तो इसराइल है, इस तरह के ममालिक हैं जहाँ पर कुदरती वसाइल तहीं हैं। इसराइल में अभी वो समंदर वगैरह मौजूद है, वहाँ दरिया और इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं जो हमारे ख़ित्ते के अंदर हमें मुयस्सर हैं। उनके पास अफरादी क़ुव्वत है और वो उसको बुरे कार लाते हैं। आप देखिए कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है इसराइल की, लेकिन आज इसराइल को आप देखिए, उसका रकबा देखिए, उसकी आबादी देखिए, कमोबेश 90 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। हम आज़ाद कश्मीर में 40 से 44 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं
اسرائیل ہم سے شاید 3 گنا رقبے میں بڑا ہوگا، لیکن آپ اس کی جی ڈی پی دیکھیے، آپ اس کی صورتحال دیکھیے، وہاں کے ہر فرد کا جو اس کی انکم ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کا دنیا کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے ان کے لوگوں کا وہ آپ دیکھیے، ان کے سائنٹسٹ کو دیکھیے، ان کے لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو دیکھیے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے دنیا کے اندر. ہم کہاں پر کھڑے ہیں آزاد کشمیر میں؟ میں صرف آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، باقی پاکستان کو آپ چھوڑ دیں. آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ہمیں آپ کمپیئر کریں ان کے ساتھ، تو ہم کمپیریزن میں کہیں پر بھی کھڑے نظر نہیں آتے، ہم پاتال میں بھی نظر نہیں آتے شاہ صاحب. تو ہم اپنے آپ کو کیسے بطور ماڈل کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ 86 ارب روپیہ ہے، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم جو ہمارا ترقیاتی بجٹ یہ اس دورانیے میں خرچ ہوا ہے. آپ مظفر آباد کے اندر مجھے آپ بتائیے، کوئی بندہ بتائے کہ وہ مظفر آباد میں کہاں پر خرچ ہوا ہے. کوئی میگا پروجیکٹ آپ بتائیں. یہ تختیاں لگانے سے اور یہ الو بنانے سے، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ سب کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو لوگ، جنہیں لوگ منتخب کر کے اوپر ایوانوں میں پہنچاتے ہیں اور جن سے یہ توقع وابستہ کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کام کریں گے، یہاں پروگریس ہمیں نظر آئے گی. ہر چیز کا جواب سرکاری نوکری تو شاید نہیں ہوتا نا. یعنی آپ محکمے بنائے جائیں اور ان کے اندر بندے کھپائی جائیں، اور اس کے بعد وہ لوگ خزانے پر بوجھ پڑتا رہتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو ہمارا بجٹ آیا ہے 1 ارب اور 39 ارب 50 کروڑ روپے کا، اس میں سے 1 ارب 15 ارب روپیہ ہم نے صرف تنخواہوں اور ان چیزوں کی مد میں رکھا ہوا ہے. غیر ترقیاتی بجٹ ہے. اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ہمارا غیر ترقیاتی بجٹ ہے، اور ہم ریونیو کیا جنریٹ کر رہے ہیں یہاں سے. ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا. یہ خالی ایام منانے سے تو کام نہیں چلتا. یہ ہم 73 سال سے ایام منا رہے ہیں. ایام بنانے بالکل ضروری ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ایام نہیں منانے چاہیے، اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری کام ہے. لیکن وہ جو قربانیاں ہیں جس کے لیے یہ خطہ حاصل کیا گیا، وہ جو ہمیں ذمہ داری دے کر گئے، وہ شہداء، وہ لوگ جنہوں نے اسٹرگل کی ہے، وہ ذمہ داری ہم کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ہم اپنے پیٹی انٹرسٹ کے پیچھے اپنی پوری قوم کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیوں کر رہے ہیں کہ جو قربانی دے چکے اور جو مستقبل ہے ہمارا، وہ بالکل اس قسم کا مستقبل ہے کہ ہمیں جو نظر نہیں آ رہا.